शापित हवेली और टिक टिक करती मौत, अनजान शहर का बुलावा। आर्यन, एक युवा फोटोग्राफर, हमेशा से ही रहस्यमय और वीरान जगहों की तस्वीरें लेना पसंद करता था। एक बार वह एक छोटे से भूले बिसरे पहाड़ी शहर अंधेरी घाटी पहुंचा। इस शहर के बाहरी इलाके में पहाड़ियों के बीच दबी हुई एक विशाल टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग अंजलि निवास कहते थे। शहर के लोग डर के मारे हवेली के पास भी नहीं भटकते थे। वे कहते थे कि हवेली में आज भी मालकिन अंजलि की आत्मा भटकती है, जिसकी मौत बरसों पहले एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। लेकिन आर्यन के लिए यह डर नहीं, बल्कि एक परफेक्ट कहानी थी। हवेली के भीतर का डर। आर्यन ने हिम्मत करके हवेली में प्रवेश किया। अंदर चारों ओर धूल, टूटे फर्नीचर और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। हवा में एक अजीब सी पुरानी महक थी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया, जिससे पूरे घर में गूंज उठी। उसने टॉर्च चलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने एक कमरे की तस्वीर खींची जिसमें एक बड़ी टूटी हुई पेंटिंग रखी थी। पेंटिंग में अंजलि की आंखें आर्यन को घूर रही थीं। जैसे ही फ्लैश चमका, आर्यन को लगा कि पेंटिंग की आंखें पलक झपकाकर बंद हो गई। वह डर गया, लेकिन उसे अपनी कल्पना मानकर आगे बढ़ा। पुरानी घड़ी का रहस्य। चलते चलते आर्यन हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक लंबी लकड़ी की पुरानी पेंडुलम वाली घड़ी खड़ी थी। अजीब बात यह थी कि घड़ी में न तो बैटरी थी और न ही चाबी भरी हुई थी। फिर भी उसके पेंडुलम से टिक टॉक की धीमी लगातार आवाज आ रही थी। आर्यन ने घड़ी के करीब जाकर देखा। घड़ी पर धूल जमी थी, लेकिन उसका शीशा अंदर से साफ था। रात के ठीक 12 बजे थे और पेंडुलम अपनी जगह पर स्थिर था। तभी घड़ी में लगी एक चाबी की जगह से एक चमकीला लॉकेट जमीन पर गिरा। आर्यन ने उसे उठाया। वह अंजलि का लॉकेट था, जिसके भीतर अंजलि और उसके पति की धुंधली तस्वीर थी। जैसे ही आर्यन ने लॉकेट छुआ, घड़ी का पेंडुलम तेजी से झूलना शुरू हो गया और घड़ी के डायल पर सारा सपना दिखने लगा। बीती रात का साया रात हो चुकी थी। आर्यन एक टूटे हुए सोफे पर बैठने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज़ सुनी। छन 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 छन। आवाज़ उसके ठीक ऊपर अंजलि के बेडरूम से आ रही थी। आर्यन ऊपर गया। बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर चांदनी की रोशनी में एक मेज़ पर एक पुरानी डायरी रखी थी। आर्यन ने डायरी खोली। डायरी के पन्ने तेजी से पलटने लगे, जैसे कोई उन्हें पढ़ रहा है। तो आर्यन ने एक जगह रुककर पढ़ा। वह घड़ी वो मेरी मौत का इंतज़ार कर रही है। जब घड़ी 12 पर रुकेगी तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी। लेकिन जो भी उस घड़ी को छूता है, उसे मेरे साथ रुकना पड़ता है। तभी कमरे के कोने में एक सफ़ेद साड़ी पहने परछाई दिखाई। वह अंजलि थी, जिसकी आंखें काली और बेजान थी। वह धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगी। टिक टिक करती मौत का जाल। आर्यन ने डायरी फेंक दी और डरकर सीढ़ियों की ओर भागा। वह हॉल में पहुंचा, जहां वह पुरानी घड़ी खड़ी थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ अब बहुत तेज हो गई थी, जैसे कि